हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी प्रिपरेशन को और अच्छे से करने के लिए हम लेकर आए हैं ये सीरीज, जिसमें हम आपके बोर्ड्स के सारे चैप्टर एक एक करके रिवाइज करेंगे और आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो सके। इसलिए आप भी हमसे जुड़े रहिए और इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करें। हर एक चैप्टर को अच्छे से समझें, उसके क्वेश्चंस करके देखें, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है? सो दैट हम उसको सुधार करके और आपके लिए, और आपको किस चीज की जरूरत है आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, हम वो चीज अगले वीडियो में ला सकें, ठीक है? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर सॉल्यूशंस के साथ। जी हाँ, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस, ठीक है? तो सॉल्यूशंस को हम देखो 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। जो आपका चैप्टर है सॉल्यूशन में, बेसिकली आप सबसे पहले पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, है ना? क्या होता है और आप उसको कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ये पढ़ोगे, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, आप कंसंट्रेशन से रिलेटेड, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, है ना? एंड लास्टली हम इसमें पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो अगर आप मोटा मोटा अपने चैप्टर को कैटेगराइज कर दो तो इन 3 कैटेगरी में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज की कैटेगरी में हम ट्राई करेंगे हम हमारा पार्ट 1 कंप्लीट करें, दैट इज सोल्यूशन। आपको शुरू से लेकर अंत तक, है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर जहां तक आपको रिक्वायरमेंट है वो समझ में आ जाए, है ना? तो सबसे पहला तो यही कि बेटा सोल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन। आपने अक्सर इसकी डेफिनेशन में लिखा देखा होगा, इट इज अ homogeneous mixture of two or more than two components, ठीक है? तो बेटा हमारे कीवर्ड यही है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है। अक्सर क्या होता है, आप जब बोर्ड्स में लिख कर आते हो बहुत सी चीजें आप मिस कर देते हो, है ना, डेफिनेशन में, कि चलो यार इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। जैसे कि आपने बहुत सी डेफिनेशन में लिखा देखा होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप वो छोड़ देते हो कि ठीक है इतना नहीं लिखेंगे। बेटा हर एक वर्ड का एक मतलब होता है, और खास करके जो कीवर्ड्स होते हैं ना, बोर्ड्स में हमको वो कीवर्ड्स कभी नहीं छोड़ना है कि आपकी डेफिनेशन जब आप लिख के आ रहे हो तो इस वर्ड का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेंसलेस है आपकी डेफिनेशन, ठीक है? तो सॉल्यूशन का मतलब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, और होमोजीनियस मिक्सचर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर क्या होता है, मेरा पहला क्वेश्चन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना? मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है? मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, है ना? कितने टाइप के होते हैं मिक्सचर? दो टाइप के। एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है? अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो सपोज मैं बोल रही हूं, आपने क्या करा, एक ग्लास लिया सेम साइज का और उसमें भरा पानी। क्या भरा? पानी। दोनों में सेम पानी भरा, है ना? जितना इसमें भरा उतना उसमें भरा, ठीक है? अब क्या करा, मैं बोल रही हूँ इस वाले में आप डाल दीजिए नमक। कितना डाल दीजिए? मान लो 5 ग्राम आपने नमक ले लिया, NaCl, है ना, सॉल्ट ले लिया। वो 5 ग्राम डाला, और वो डालने के बाद आप देखना थोड़ी देर बाद आप उसको घोलो, और आपने जो ग्लास लिया है वो भी कांच का लिया, आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट आर पार क्या हो रहा है ना? आपने इसमें घोल दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि इसमें आप क्या करिए, 5 ग्राम सैंड डालिए। क्या डालिए? सैंड, मिट्टी, जिसमें कंकड़ पत्थर सब होते हैं, है ना? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जब आपने घोला तो जैसे वो डिजोल्व होगा, आफ्टर डिजोल्वेशन आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, एक जैसा। अब मैं बोलूं कि इसमें से तुम नमक छाट के बता दो कहाँ दिख रहा है नमक तुमको, तो आपको नहीं दिखेगा वो नमक। क्यों? क्योंकि वो पूरा ढंग से एक जैसा मिक्स हो चुका है। लेकिन इसको मिक्स करने के बाद अगर मैं बोलूं कि आपको रेत दिख रही है कहीं,
तो आप बोलोगे यस हमको दिख रही है कहीं ना कहीं, ये रहा ये रहा ये रहा, आपको दिख जाएगा, वो अलग अलग है, स्टिल वो अलग अलग है ना। तो बेटा यही होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर कि जब आप मिक्स कर दो, आफ्टर मिक्सिंग आपको एक सिंगल फेस दिखना चाहिए, आपकी आंखें पता ना लगा पाए कि इसमें क्या क्या अलग अलग है। मिलाने से पहले आपको सब अलग अलग दिख रहा था, लेकिन जब मिक्स हो गया आप उसको डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, ऐसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है ना। क्या आफ्टर मिक्सिंग कैसा बनना चाहिए, सिंगल फेस बनना चाहिए, एक जैसा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर ऊपर से आप ले रहे हो तो सिर्फ नमक नमक आ रहा है, नीचे से सिर्फ पानी पानी, पूरा एक जैसा बन जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होता है, मल्टीपल फेस है ना, मल्टीपल फेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर आपको समझ में आया। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जब आप घोल दोगे तो सॉल्युबल होने के बाद वो पूरा सिंगल फेस बना के देगा, और इधर क्या होगा, मल्टीपल फेस होगा। तो जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होने चाहिए, उसको जब आप मिक्स करते हो तो मिक्स करने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर आना चाहिए। मतलब जहां इस हेट्रोजीनियस की बात आई, देखने में तो आपको ये भी सोल्यूशन जैसा लग रहा होगा, बट आप इसको सोल्यूशन की कैटेगरी में लोगे ही नहीं, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग आपको मल्टीपल फेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट सोल्यूशन एंड इट इज अ सोल्यूशन। आई बात समझ में। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी। अब दूसरा परसेप्शन बच्चों का ये रहता है कि सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में ही आप कुछ कुछ मिला रहे हो, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, सॉल्यूशन को हम अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को समझना कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो पहला हम क्लासिफाई करते हैं कंपोनेंट्स के आधार पर। अभी आपने डेफिनेशन देखी ना कि टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो भी कंपोनेंट हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो आप कितने कंपोनेंट को लेकर आपका सॉल्यूशन बना रहे हो, उसके आधार पर सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। और दूसरा है फिजिकल स्टेट के आधार पर, और तीसरा है कंसंट्रेशन के आधार पर आपके सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। चलो तो पहला हम देखते हैं कंपोनेंट्स के आधार पर। बेटा कंपोनेंट्स के आधार पर आपके पास मेनली तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला बाइनरी, दूसरा टर्शरी या टर्नरी भी बोलते हैं इसको, है ना, टर्नरी भी बोलते हैं, चौथा क्वाटरनरी, है ना। बाइनरी वर्ड का मतलब होता है दो। अगर आप किन्हीं दो कंपोनेंट को लेकर बता रहे हैं कि मान लो मैंने एक, अभी क्या दो ही लिया था, एक पानी लिया था और एक नमक लिया था, दो कंपोनेंट थे आपके पास, तो किसी भी दो कंपोनेंट से अगर आप मिक्स करके बनाते हैं तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन, जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, ठीक है। अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हो, ए बी सी, तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं टर्नरी सोल्यूशन। अगर चार कंपोनेंट से मिलकर बना हो तो आप उसको क्या बोलोगे, क्वाटरनरी सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन चारों मिलने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाना चाहिए, ये सोल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। अब हम जो गौर फरमाते हैं वो फरमाते हैं इस बाइनरी पे, क्योंकि टर्नरी और क्वाटरनरी हमारे इतने लैब में काम नहीं आते, हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करते हैं। तो कंपोनेंट के आधार पर अगर आप मेनली देखो तो आपका जो बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन, जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब अभी हमने जो सोल्यूशन बनाया था उसमें हमने क्या करा था, हम वापस से उसी सोल्यूशन पे लौट जाते हैं, ठीक है। इस सोल्यूशन में हमने क्या करा था, इसमें हमने लिया था पानी, पानी हमने बहुत सारा लिया था। अब मान लो इसको मैं स्पेसिफाई कर दूं कि ये मैंने पानी लिया है, ये मैंने पानी लिया है 25 ml, कितना लिया है 25 ml मैंने पानी लिया, ठीक है। अब इसमें जो आपने नमक डाला था, फिर से इसमें नमक डालते हैं, कितना नमक था, 5 ग्राम नमक था, 5 ग्राम NaCl था, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर H2O, ठीक है। तो देखो आप जो दो कंपोनेंट को लेकर सोल्यूशन बनाते हो उसमें हमेशा ध्यान रखना, एक कंपोनेंट को आप ज्यादा अमाउंट में लेते हो और दूसरे कंपोनेंट को आप कम अमाउंट में लेते हो, है ना, क्वांटिटी डिफरेंट है, किसमें क्या मिला रहे हो। तो जिसको आप ज्यादा अमाउंट में लेते हो, है ना, ऐसा कंपोनेंट
जो ज्यादा मोर अमाउंट में जो यूज करा जाता है, मोर अमाउंट में जो यूज करा जाता है, ऐसे कंपोनेंट को आप बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है। और ऐसा कंपोनेंट जिसको आप कम अमाउंट में यूज कर रहे हो, लेस अमाउंट में यूज कर रहे हो, इसको बोला जाता है सॉल्यूट, ठीक है। क्या बोला जाता है? सॉल्यूट, जिसका अमाउंट क्या हो? कम हो आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट, सॉल्यूट कम अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब अमाउंट में भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जिसमें घोलते हैं, है ना, जिसमें घोल रहे हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको घोल रहे हो उसको बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, आई बात समझ में? अब ये हो गया आपका बाइनरी सोल्यूशन। हमने समझा सोल्यूशन कंपोनेंट के आधार पर तीन टाइप का होता है, उसमें भी मेन होता है बाइनरी। बाइनरी में भी हमने क्या बताया? दो कंपोनेंट होते हैं, जो ज्यादा कंपोनेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़े तो फिर आता है आपका फिजिकल स्टेट के आधार पर। अब देखो ये फिजिकल स्टेट आई कहां से? मैंने अभी बोला कि बच्चे परसेप्शन बना के बैठते हैं कि सिर्फ लिक्विड वाला ही सोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आप किन्हीं भी दो स्टेट को मिक्स कर रहे हो आपस में, और अगर आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल रहा है, तो आप उसको सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। अब ये समझने से पहले हम फिर से इधर आते हैं। अब देखो, जब आपने पानी ज्यादा लिया था और इसमें जब आपने नमक घोला, तो पानी का फिजिकल स्टेट क्या था? देखो, पानी का फिजिकल स्टेट था लिक्विड। क्या था? लिक्विड। और सॉल्यूट जो आपका नमक था, नमक का फिजिकल स्टेट क्या था? सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड जब मिला, है ना, तो ये आपको जो फाइनल सॉल्यूशन मिला उसका फिजिकल स्टेट क्या था? लिक्विड। क्योंकि लिक्विड आपका सॉल्वेंट था और सॉलिड आपका सॉल्यूट था, ठीक है। ये आपका क्या था? लिक्विड, और ये था सॉलिड। आपको ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा मिला? लिक्विड, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या करके देखो, अब आप किसी में है ना सॉलिड ज्यादा ले लो और लिक्विड कम ले लो, ठीक है। तो आप फाइनल मिक्सचर देखना, जब आप ज्यादा क्वांटिटी जिस चीज की लेते हो ना, तो आपको जो सोल्यूशन है वही उसकी फिजिकल स्टेट रहती है। तो यहां से आप ये चीज लिखोगे, क्या लिखोगे? कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट की जो भी फिजिकल स्टेट ले रहे हो विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। आपके सॉल्वेंट की जो भी फिजिकल स्टेट होती है वही आपके सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन ही फिजिकल स्टेट हो सकती है। तो आपका सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में है, आप जो भी फिजिकल स्टेट उसकी लोगे, आपके फाइनल सॉल्यूशन की भी वही फिजिकल स्टेट हो जाती है। तो अब ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पर आपको क्लासिफाई करना जरूरी है। ये आपकी टेबल एनसीईआरटी से ही उठाई गई है। तो अगर आप सॉल्वेंट जो भी फिजिकल स्टेट का ले रहे हो, आपका सॉल्यूशन भी वही कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट पे ध्यान देना। सॉल्वेंट क्या है? अगर आप गैस ले रहे हो तो, है ना, गैस में अगर आप गैस मिलाओगे, गैस में अगर आप लिक्विड मिलाओ, गैस में अगर आप सॉलिड मिलाओ, आप कुछ भी मिलाओ, अगर ज्यादा अमाउंट आपका गैस का है तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या रहेगी? गैस ही रहने वाली है, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड, अगर आपका ज्यादा अमाउंट लिक्विड का है तो आप उसमें गैस मिला रहे हो, लिक्विड मिला रहे हो, सॉलिड मिला रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा अमाउंट आपका लिक्विड का है। तो जो फाइनल फिजिकल स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी? लिक्विड रहेगी। अब सिमिलरली सॉलिड के लिए भी सेम चीज है। आप गैस मिलाओ, लिक्विड मिलाओ, सॉलिड मिलाओ, लेकिन ज्यादा अमाउंट अगर सॉलिड का है तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन है वो सॉलिड है। तो बेटा लिक्विड होता है, इसको दिमाग से निकाल लेना। आपके सोल्यूशन फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन टाइप के होते हैं। वो गैसियस सोल्यूशन हो सकता है, वो लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है, और वो सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं आपकी टेबल पे फिर से। विजिबल है? ठीक। अब देखो एक एक चीज को समझो और इसका एग्जाम्पल भी समझना। जब आपने गैस में गैस को मिलाया तो देखो एनवायरमेंट में जितने भी गैस है एक होमोजीनियस मिक्सचर है ना। ऐसा होता है क्या
कि नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो जब आप स्मेल कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ हाँ ये नाइट्रोजन जा रही है, ऐसा नहीं होता ना, सारी एक जैसी है। तो ये इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेराइटी ऑफ गैसेस। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मिक्सचर है, ये मिक्सचर भी होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब आप इसको सोल्यूशन की कैटेगरी में ले सकते हो, जिसमें कुछ का अमाउंट ज्यादा है, कुछ का अमाउंट कम है, ठीक है। लिक्विड एंड गैस, अगर गैस का अमाउंट ज्यादा है, उसमें लिक्विड का अमाउंट कम है। अब इसमें एग्जांपल दिया है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में अगर आप क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दो, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, तो ये एक एग्जैक्ट केमिकल एग्जांपल है, लेकिन आप चाहो तो इसमें डेली लाइफ से रिलेटेड भी एग्जांपल ढूंढ के ला सकते हो। और ये आपका वर्क है, आप एक्स्ट्रा सर्च करना ऐसा कौन सी चीज है जहां पे गैस का परसेंटेज ज्यादा होता है और लिक्विड कम होता है। डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और आपको इंटरेस्ट आएगा फिर पढ़ने में, ठीक है। सॉलिड इन गैस, गैस ज्यादा हो सॉलिड कम हो, ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि डस्ट, है ना, वहां पे क्या होता है, सॉलिड होते हैं पार्टिकल्स, आप जब ऐसे झाड़ू वाड़ू लगाते हो देखना डस्ट उड़ता है, गैस ज्यादा होती है सॉलिड कम रहता है, तो वो आपका इसका कपूर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, नाइट्रोजन गैस में कपूर का एग्जाम्पल, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें, अगर आप गैस को लिक्विड में मिलाओ तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, आपके पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है ना, ऑक्सीजन रहता है उसमें, पर ऐसा हो रहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ रही है, नहीं, वो तो पूरा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये हो गया आपका गैस इन लिक्विड का एग्जांपल। लिक्विड इन लिक्विड के तो हजारों एग्जांपल है, लिक्विड में लिक्विड को आप मिक्स करते जाओ, अलग अलग सोल्यूशन बनते जाएंगे, जिसमें से इथेनॉल इन वाटर हो गया आपका, है ना, कॉमन एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड, अभी जो आपने नमक का सोल्यूशन बनाया था वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल था, लिक्विड ज्यादा था सॉलिड कम था, है ना। ऐसे ही ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये भी का एग्जांपल है। अच्छा, जो मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स बोल रही हूँ वो सिर्फ आपके समझने के लिए, आपको बोर्ड्स में इसी टाइप के एग्जांपल्स लिख के आने, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये आपके एक पहले एक चैप्टर हुआ करता था सरफेस केमिस्ट्री, जो कि अभी हट चुका है। सरफेस केमिस्ट्री में आप क्या करवाते हैं, आप एब्जॉर्ब नहीं करवाते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एड्सॉर्प्शन, है ना, ये डी और बी में बहुत फर्क होता है। एब्जॉर्ब मतलब पूरा अंदर तक चले जाना, जैसे कि अगर आपने फॉर्म पानी में डाला तो फॉर्म के अंदर तक पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। एड्सॉर्ब मतलब ये रहता है कि जो सिर्फ सरफेस सरफेस पर है, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर टीवी पे धूल जमी रहती है, तो वो धूल सरफेस पर रहती है, अंदर रहती है क्या, नहीं रहती, तो वो एड्सॉर्प्शन होता है। तो हम ऐसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अभी आप पढ़ोगे, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे आप मेटल सरफेस पे किसी गैस को एड्सॉर्ब करवाते हो और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसी का एग्जांपल है। हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऐसे अलग अलग मेटल्स पे आप क्या करवाते हो, अब मेटल है मतलब वो सॉलिड है और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस है, तो ये आपका एक सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, अब आप क्या बनाते हो, अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सॉलिड, अलॉय है ना, ये आपका काय का एग्जांपल हो गया सॉलिड इन लिक्विड, जहां सॉलिड ज्यादा और लिक्विड की मात्रा कम हो। सॉलिड इन सॉलिड, अब मुझे ये बताओ कि सॉलिड इन सॉलिड ये बनेगा कैसे, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के ऊपर रख के छोड़ दोगे तो बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। अलॉय के एग्जांपल आते हैं इसमें मेनली, है ना। अलॉय आप कैसे बनाते हो, अलॉय इज ऑल्सो, आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, अलॉय क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो से ज्यादा मेटल नॉन मेटल को क्या करा जाता है, मिक्स करा जाता है। तो कैसे करा जाता है, अगर मुझे दो सॉलिड को मिलाना है तो मैं क्या करूंगी, दोनों को आप पिघलाओ, मेल्ट करो, लिक्विड स्टेट में लेके जाओ, उसका एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाओ और उसको अच्छा ठंडा होने दो, है ना, बन गया आपका अलॉय, है ना। और दो सॉलिड का एक होमोजेनियस, उसमें से अब आप पहचान पा रहे हो क्या, जैसे कि आप देखना आपका जो स्टेनलेस स्टील है ना, उसमें आयरन कार्बन का परसेंटेज रहता है, पर जब स्टील आप यूज करते हो उसमें आयरन पहचान पाते हो क्या, क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये बेटा था पूरा क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के आधार पर, ठीक है। तो हमारा कंपोनेंट के आधार पर हो गया, फिजिकल स्टेट के आधार पर हो गया, लास्ट बचा है कंसंट्रेशन के आधार पर, है ना, कंसंट्रेशन के आधार पर। तो देखो कंसंट्रेशन के आधार पर अगर हम बोले तो मेनली तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के आधार पर दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेम वही एग्जांपल लेकर चलेंगे, हमारे पास पानी है, पानी है, ठीक है, कितना पानी है, 25 ml पानी है ना, कितना पानी है, 25 ml पानी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब इसमें मैंने डाला शुगर,
क्या डाला, नमक बहुत हो गया, अब थोड़ा मीठा पानी पीते हैं, है ना। शुगर डाला मैंने, फर्स्ट में मैंने डाला 2 ग्राम शुगर, कितना डाला, 2 ग्राम शुगर, और दूसरे में मैंने डाला 20 ग्राम शुगर, क्या डाला, 20 ग्राम शुगर। क्या डिफरेंस है दोनों में, सॉल्यूट का अमाउंट है ना, इसमें कम था इसमें ज्यादा था, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो सॉल्यूट के कम ज्यादा होने पर हुआ क्या, एक सॉल्यूशन अगर अपन नॉर्मल भाषा में समझे तो ये थोड़ा सा पतला सॉल्यूशन होता है ना, और इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया, है ना। इसी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, आप वापस से पानी ले लीजिए, ठीक है। अब की बार यहां पे मैंने लिया 10 ml वाटर, और यहां मैंने ले लिया 30 ml वाटर, क्या ले लिया, 30 ml वाटर, और मैंने दोनों ही जगह क्या डाला, ठीक है। अब मैंने दोनों ही जगह क्या डाला, मैंने इसमें भी 2 ग्राम शुगर ली और इसमें भी 2 ग्राम शुगर ली। क्या डिफरेंस है दोनों में, अब की बार मैम सॉल्यूट तो सेम है, लेकिन हमने सॉल्वेंट का अमाउंट कम ज्यादा कर दिया है, तो अब आप देखोगे तो ये कंपैरेटिवली गाढ़ा सोल्यूशन है, और ये इसमें 30 में 2 ग्राम पता भी नहीं पड़ेगा, और इसमें खाली 10 में 2 ग्राम है, इधर पता पड़ेगा, है ना। तो आप भले किसी का भी कम अमाउंट कम ज्यादा करो, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बढ़ रही, समझना स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सॉल्यूट यहाँ पे कम था लेकिन सॉल्वेंट, और यहाँ पे बात करें तो सॉल्यूट यहाँ पे बहुत ज्यादा था, उतने ही सॉल्वेंट में, है ना। तो जब आपका सोल्यूशन में डाइल्यूट नेचर आता है ना, आपने देखा होगा आपके लैब में बहुत सी बॉटल्स पे लिखा रहता है डाइल्यूट HCl, और बहुत से पे लिखा रहता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मतलब क्या है, दोनों है HCl ही, दोनों है HCl ही, लेकिन डाइल्यूट मतलब क्या, पतला है, पतले से मतलब क्या, पानी का अमाउंट ज्यादा है ना, सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी का अमाउंट ज्यादा है, और कंसंट्रेटेड मतलब क्या, जहां पर HCl का अमाउंट ज्यादा है। तो डाइल्यूट वाले रिएक्शंस आप खुद लगा लोगे, आपको छोड़ देते हैं, चलो ठीक है लगा लो, लेकिन कंसंट्रेटेड वाले जब रहते हैं तब टीचर नहीं छोड़ता अकेला, क्योंकि पता है वो जरा सा भी इधर उधर गिर गया ना तो चीजें जल जाएगी। ये हाईली एसिडिक होता है, एसिडिक ये भी होता है, लेकिन ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कंसंट्रेटेड पहुंचा देगा। क्यों, क्योंकि उसमें उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। आई होप आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो एक कंपैरेटिवली टर्म हो गया कि अगर आप दो चीजें मुझे दोगे तो मैं कंपेयर करके बता सकती हूँ कि हाँ ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। अब डाइल्यूट का एक और बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा, आपके घर में जो दूध आता है डाइल्यूट आता है, पानी मिला के आता है कि एज इट इज गाढ़ा गाढ़ा आ जाता है। आप कंपेयर करके देख लेना दूध को, तो डाइल्यूशन मतलब क्या, पानी मिलाना, मतलब सॉल्वेंट। पानी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैक्सिमम केसेस में हम पानी मिलाते हैं, इस वजह से आप पानी से उसको याद रख सकते हैं। बाकी एक्चुअल में क्या होता है, सॉल्वेंट मिलाना, है ना। जब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए कि आपका एक्चुअल जो सॉल्यूट है उसका वर्किंग पावर कम हो जाए, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाए, उसको आप बोलते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जब ऐसा नहीं होता तो उसको आप बोलते हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंपैरेटिव टर्म है, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी में पता लगाना हो कि भाई कंसंट्रेटेड तो है पर कितना है, अमाउंट क्या है, कितना कंसंट्रेशन है, तब आपको सीखनी पड़ती है एक एक कंसंट्रेशन टर्म, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि कंसंट्रेशन टर्म के आधार पर सॉल्यूशन को हम कैसे कैसे कंसंट्रेशंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई बात समझ में। और इसके अलावा हम इसको कंसंट्रेशन के आधार पर हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, there are 3 more types of solution on the basis of concentration. One is saturated solution, second is unsaturated solution, and third one is super saturated solution, ठीक है। अब इन तीनों को समझने के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी का। किसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी का। आपने सुना है पहले क्या होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब ये रहता है कि अगर आप रूम टेम्परेचर्स पे बात करें, जो भी आपको टेम्परेचर दिया गया है, फिक्स टेम्परेचर की बात होती है, एट अ गिवन टेम्परेचर बोलते हैं ना, नॉर्मल कंडीशंस में जो भी
एट फिक्स्ड कंडीशन, आपने कंडीशन सारी फिक्स रखी है, आप ना टेम्परेचर बदल रहे हैं ना आप प्रेशर बदल रहे हैं, आप कुछ भी बदल नहीं रहे हैं, है ना, आपकी कंडीशंस फिक्स है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये मैंने क्या ले लिया, फिर से पानी ले लिया, ठीक है, मैंने पानी ले लिया, पानी का अमाउंट फिक्स कर दिया, कितना लिया मैंने, 20 ml लिया, 20 ml मैंने पानी ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें सॉल्यूट मिलाना स्टार्ट करा। इनिशियली मैंने 5 ग्राम शुगर लिए, है ना, मैं मिलाती जाऊंगी मिलाती जाऊंगी मिलाती जाऊंगी, बेटा एक स्टेज ऐसे आएगी उसके बाद वो पूरी मिलेगी नहीं, वो नीचे बैठने लग जाएगी यहाँ साइड में, है ना, वो सॉल्यूबल नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, वो नीचे बैठने लग जाएगी। मतलब आप समझ सकते हो कि फिक्स्ड कंडीशन पर अगर मैं टेम्परेचर नहीं बदल रही हूँ तो, और अगर मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स कर दिया है, तो बेटा उस सॉल्वेंट में एक कैपेसिटी रहती है कि वो बस उस टेम्परेचर पर इतना ही सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, है ना। उस कैपेसिटी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए आप एक ग्लास पानी लेना, उसमें शक्कर घोलना, ठीक है, घोलना घोलना घोलना, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद वो नहीं घुलेगी, है ना। लेकिन अब हम फिक्स कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, आप उसी शक्कर के पानी को आप गैस पे रख दो, वो घुल जाएगी सारी, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया आपकी सॉल्युबिलिटी, वो कैपेसिटी बढ़ गई, अब आप और उसमें घोल सकते हो। इसको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप नॉर्मल अगर टीचर ठंडा है ना कि हाँ ठीक है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बच्चे टालते रहेंगे कि हाँ यार टीचर कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जहां टीचर गर्म हुआ, आपकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाती कि नहीं यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये बस वही चीज है, सेम चीज वही है ना। सॉल्युबिलिटी समझ में आया कि गिवन कंडीशंस पर कोई सॉल्वेंट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर पा रहा है, उसको आप बोलते हो सॉल्युबिलिटी, जो कि डिपेंडेंट होती है आपकी कंडीशन पर। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन फिक्स होना जरूरी है। अब इस सॉल्युबिलिटी के आधार पर आप बोल सकते हो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब ये कैसे होते हैं ये देखिएगा। मान लो फिक्स्ड कंडीशन पर मैं बोलती हूँ कि इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी के 15 ग्राम तक शुगर अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। कैपेसिटी मैंने बता दी 15 ग्राम कर सकता है। 15 से तुम 16 करोगे तो वो 1 ग्राम नीचे एक्स्ट्रा बैठ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा अपने अंदर डिसॉल्व, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी फिक्स है 15 ग्राम। पहले में मैं क्या कर रही हूँ, पहली कंडीशन में मैं 15 ना देकर, देखो 20 ml फिक्स है, ठीक है, मैं 15 ग्राम ना देकर मैं उसको दे रही हूँ 10 ग्राम। कितनी दे रही हूँ, 10 ग्राम। अभी उसकी कैपेसिटी पूरी हुई क्या, उसके अंदर और कैपेसिटी है, लिमिट है अभी उसकी, और अंदर ले सकता है। तो जब तक वो स्टेट ना आ जाए कि उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही है, ऐसा सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। मतलब अभी उसके अंदर और हिम्मत है, वो और डिसॉल्व कर सकता है ना। लिमिट कितनी है, 15 की, मैं एग्जैक्ट 15 ग्राम दे दूं, कितना दे दूं, जितनी लिमिट थी मैं उतना ही उसमें 15 ग्राम दे दूं। तो अब जो सोल्यूशन बना वो कौन सा सोल्यूशन बना, सैचुरेटेड सोल्यूशन। जितना चाहिए था उतना मिल गया उसको, ठीक है। अब मैं बोल दूं 15 से मैं 16 कर दूं, कितना कर दूं, 16 ग्राम। कौन सा सोल्यूशन बन गया, सुपर सैचुरेटेड, नहीं बना सुपर सैचुरेटेड। जो एक्स्ट्रा गया 15 से, मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने 15 से 16 ग्राम करा। तो देखो जो 15 ग्राम होगा, जो 15 ग्राम होगा वो तो अंदर यहाँ डिसॉल्व हो जाएगा, जो 1 ग्राम एक्स्ट्रा है वो कहीं यहाँ बैठ जाएगा। डिसॉल्व कितना है, डिसॉल्व तो 15 ही है ना, वो 1 ग्राम नीचे बैठा हुआ है, बस डिसॉल्व तो 15 ही है। तो अभी भी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मैम आप तो पलट गए, आपने तो बोला था कि अगर एक्स्ट्रा बैठ जाता है तो वो उसकी कैपेसिटी से बाहर चला जाता है। सुपर सैचुरेटेड आप उसको नहीं बोलोगे। रूम कंडीशन पर उस पानी में है तो 15 ग्राम ही ना, जो एक्स्ट्रा वो तो सॉलिड स्टेट में बैठा हुआ है, वो सॉल्यूशन में थोड़ी ना है, तो वो भी आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही कहलाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा वो होता है जहां आप कुछ भी करके ये एक्स्ट्रा जो 1 ग्राम बैठा हुआ है ना, इसको भी आप अगर डिसॉल्व करा दो उसी कंडीशन पर, जब उसकी लिमिट 15 से बढ़ के एक्चुअल 16 ग्राम पूरा डिसॉल्व कर ले, अब वो 16-20 कितना भी हो सकता है, उस टाइम पे आप बोलोगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या आपने सैचुरेशन से ज्यादा उसमें डिसॉल्व करा दिया, उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ता है, बट हाँ हो जाता है वो, है ना। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि एट द एंड वो वापस उसकी जो भी कैपेसिटी है वो उस पे ही आ जाता है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन तक पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहना, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन समझ में आएगा तो ही आगे का क्वालिटेटिव समझ में आएगा। और आज का जितना समझ में आया, कंसंट्रेशन का आधार आपका ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि बोर्ड सबकी आ रही है, अकेले फायदा नहीं उठाना है।
जितना हो सके आप इसको शेयर करो, सो दैट आने वाली सीरीज का सभी लोग अच्छे से फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।